हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सब बड़े मजे में होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है धनतेरस। तो धनतेरस की पूरी पूजा विधि आज मैं आपको उसी का वीडियो में लेके आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखना और समझना, उसी तरह सेम आप पूजा करना। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें क्या क्या लेना चाहिए, मैं आज वो भी आपको बता देना चाहती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें झाड़ू लेना चाहिए सबसे पहले, और धनिया लेना चाहिए, जैसे साबुत धनिया धनिया भी लेके हमें लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। और हमें बर्तन लेना चाहिए। बर्तन में दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि स्टील का बर्तन नहीं लेना चाहिए, लोहे का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोहे का बर्तन लेने से बोलते हैं राहु का प्रवेश घर में होता है। तो लोहे का बर्तन नहीं लेना चाहिए, लोहे का कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। और स्टील का भी बहुत लोग बोलते हैं कि स्टील का बर्तन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोहे का दूसरा रूप माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ लोहे का बर्तन नहीं लिया जाता है तो ना ले, बिल्कुल ना ले। और स्टील का भी नहीं लिया जाता है तो बिल्कुल ना ले। उसकी जगह आप पीतल तांबे का बर्तन ले सकते हैं, और भी सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि आप सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने में कुछ भी ले सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं धनतेरस के दिन। और दोस्तों, धनतेरस की पूजा की जाती है किसकी, मैं आपको बताती हूँ। धनवंतरी देवता की पूजा होती है और कुबेर देवता की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा हो और सब भले चंगे रहें, हमेशा स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, चलो आप लोग आज मेरी पूजा विधि देख लीजिए अच्छे से कि मैंने अपनी धनतेरस की पूजा कैसे की। तो पूरी शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ धनतेरस की। धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी ले ले। किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो चौक जरूर लगाए, आसन जरूर तैयार करें। दोस्तों, अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप पीढ़ी ले सकते हैं, जैसे गांव में लकड़े का पीढ़ा होता है वो ले सकते हैं। तो आप किसी भी जुगाड़ से आप पहले चौक बनाए। चौक रखने के बाद इस पर लाल कलर का कपड़ा साफ सुथरा नया बिछाए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों नया ही बिछाए, अगर आपके पास साफ सुथरा लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा ज़रूर बिछाए। इसके बाद दोस्तों, मैं सबसे पहला प्रोसेस चावल रखूँगी। चावल का मैं छोटा सा आसन बनाऊँगी। इसके बाद उस पर रखूँगी दिया। तो मैंने घी डाल रखा है दिए में। इसके बाद मैं दिया जलाऊँगी। तो किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो पहले वहाँ दिया जला ले, फिर आप पूजा विधि स्टार्ट कीजिए। इसके बाद मैं स्थापित करूँगी गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति। तो धनतेरस के दिन दोस्तों, आप नई मूर्ति के नहीं बल्कि पुराने मूर्ति की ही पूजा करें, जो आप अगले साल लाए थे, पिछले साल लाए थे, उसी मूर्ति का पूजा करें। तो मैं मूर्ति रखने के बाद दोस्तों, मैं उन्हें गंगा जल से थोड़ा सा ऐसे ही स्नान कर दूंगी, मन में ध्यान रखते हुए। तो आप अगर मूर्ति रख रहे हैं तो थोड़ा सा स्नान जरूर कराएं। तो मिट्टी का मूर्ति है तो आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के आप मन में ध्यान रखते हुए स्नान कराए कि हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, मैं आपका स्नान कर रही हूँ, आपके अपने घर में आगमन कर रही हूँ। इसके बाद मैंने चावल रख के लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित कर दिया है। इसके बाद मैं एक और आसन बनाऊंगी चावल के दोस्तों। इसके बाद मैं ये रखूंगी श्री यंत्र, इन्हें भी मैं विराजमान कर दूंगी दोस्तों। इसके बाद मैं रखूंगी एक पान का पत्ता। पान का पत्ता रखने के बाद इस पर मैं रखूँगी 2 आसन में बनाऊँगी चावल से ही। तो ये दोनों आसन पे दोस्तों मैं एक पे मैं स्थापित करूँगी धनवंतरी देवता की, और एक पे कुबेर देवता की। तो अगर आपके पास मूर्ति है दोस्तों कुबेर देवता और धनवंतरी देवता, देवी माँ या देवता को, उन्हें स्थापित करें उनकी मूर्ति। अगर मूर्ति नहीं है दोस्तों तो आप सुपारी ले, और सुपारी को इसी तरह रक्षा रोरी लपेटते हुए, इस तरह मैंने जैसे लपेटा है, इसी तरह मन में ध्यान रखते हुए सुपारी को अच्छे से कवर कर ले रक्षा रोरी से। मन में ध्यान रखते हुए कि कुबेर देवता का ध्यान रखते हुए और धनवंतरी देवी का। तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा दूंगी, मतलब मन में ध्यान रखते हुए। इसके बाद मैं वस्त्र अर्पण करूंगी गणेश जी और लक्ष्मी जी को। तो रक्षा रोरी ही मैं अर्पण करूंगी, एक मैं गमछा और एक दुपट्टा करके, और लक्ष्मी जी को मैं एक चुनरी और एक वस्त्र करके मैं उन्हें अर्पण करूंगी। इसके बाद मैं गणेश जी को भी एक नगोछा मतलब अर्पण करूंगी। आप लोग ने देखा होगा वो एक दुपट्टा जैसा ज़रूर लिए रहते हैं,
इसके बाद मैं कुबेर जी को और धनवंती देवी को भी अर्पण करूंगी वस्त्र। तो इसी तरह आप अर्पण करें वस्त्र रक्षा रोरी लेके। इसके बाद मैं कलश रख लूँगी दोस्तों। आप कहीं भी चौक पे ऐसे स्थापित कर दीजिए कलश को, जहाँ आपको ठीक लगे। तो मैं इस साइड में रख देती हूँ दोस्तों कलश को। इसके बाद दोस्तों कलश में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सिंदूर लेके मैं कुमकुम जिसे बोलते हैं उससे स्वास्तिक बना दूंगी। और मैं 5 बार नारियल पे भी टीका लगा दूंगी। इसके बाद मैं एक रक्षा रोरी तोड़ूंगी और नारियल पे चढ़ा दूंगी, और इसके बाद एक छोटा सा तोड़ूंगी मैं लोटे पे भी बांध दूंगी। तो दोस्तों आप चाहे तो पूजा कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, जितनी आपको आस्था है। चाहे तो आप अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। देवी देवता तो अपने मन में होते हैं, श्रद्धा में होते हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत भारी भरकम वाला पूजा करें तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। आप अपने मन में ध्यान रखते हुए सच्चे मन से अगर आप प्रे कर रहे हैं तो आप एक पुष्प भी चढ़ा देंगे तो देवी देवता सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद मैं पुष्प चढ़ा दूंगी सबको, गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर देवता और धनवंती देवी को, और ये जो श्री यंत्र मैंने रखा है सबको मैं अर्पण कर दूंगी पुष्प। इसके बाद मैं धनिया चढ़ाऊंगी दोस्तों। साबुत धनिया मैंने ले लिया है, जो कि धनतेरस के दिन साबुत धनिया ज़रूर लाए और धनतेरस के दिन भी चढ़ाए। और लक्ष्मी जी का जब आप पूजा करेंगे दिवाली के दिन, उस दिन भी धनिया, साबुत धनिया ज़रूर अर्पण करें लक्ष्मी जी को, और धनतेरस के दिन ही धनिया खरीद के लाए। इसके बाद मैं फ्रूट चढ़ा दूंगी। आप अपने मन मुताबिक कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो मैंने सिंगदाना और मिश्री लिया है और केला मैं चढ़ा रही हूँ। तो अपने मन मुताबिक आप अपने घर से बनी हुई मिठाई चढ़ाए जहाँ तक हो सके, क्योंकि अगर आप घर पे बनाई हुई चीज़ें चढ़ाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी, कभी खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद मैं एक चावल का आसन फिर बना रही हूँ और उस पर थोड़ा सा पुष्प चढ़ा रही हूँ। और क्योंकि दोस्तों एक दिया हमें यम देवता के लिए भी जलाना चाहिए। ये बड़ा सा जो परवा है, पुराना परवा लिया जाता है, तो ये 4 बाती वाला दिया है यम देवता के लिए। तो धनतेरस के दिन यम जी के लिए दिया ज़रूर जलाए प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद धूप जला देना है, अगरबत्ती जला देना है, जो आपकी इच्छा हो आप उस तरह आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं अगरबत्ती धूप सब दिखा दे रही हूँ और आरती भी ले लेना है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन 13 दिया या 7 दिया आप ज़रूर जलाए। इसके बाद ये लौंग है और हरी इलायची है, ये बहुत ही, ये भी धनतेरस के दिन ज़रूर घर में लाए और भगवान को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अर्पण करें। और मैं एक एक इलायची और सफ़ेद इलायची और लौंग मैं दिए में भी डाल दूंगी, और एक कपूर मैं यम देवता के दिए में डालूंगी और हरी इलायची भी डाल दूंगी, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा हो। मैं तो भगवान से यही प्रे करूंगी सबके घर में वर्षा हो, उतना हो जितना हमारा जीवन अच्छे से सफल हो जाए और हमारे फैमिली के ऊपर कभी कोई विपदा ना आए। तो पूरा हमारा जो भी व्यापार है अच्छे से चले। तो धनतेरस के दिन आप मन में ज़रूर ये कामना करें कि हमारा धन, हमारा घर सब अच्छे से चले और हमारे घर में कभी भी कोई विपदा, कोई भी तकलीफ़ें ना आए, बस सुख ही आए और खुशी आए। तो उस चीज़ की मैं आशा करती हूँ भगवान धनतेरस के दिन कुबेर देवता, धनवंतरी जी से, गणेश जी, लक्ष्मी जी से ज़रूर मांगे। तो मैंने आरती ले लिया है दोस्तों। तो आप भगवान से अपने मन मुताबिक आप जो भी मांगना चाहते हैं मांगे। भगवान सबका भला करे और उसके साथ साथ हमारा भी भला करे, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। इसके बाद दोस्तों एक दिया हमें आटे का भी बनाना चाहिए। चाहे तो आप 12-13 दिए आटे का बना के जला सकते हैं, नहीं जला सकते तो एक दिया ज़रूर अर्पण करें।
तो मेरा पूजा संपन्न हो चुका है धनतेरस का दोस्तों, कुबेर देवता और धनवंतरी देवी का। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो धनतेरस के दिन अपने किचन में भी पूजा करना चाहिए। तो मैंने चावल का आसन बना रही हूँ, इस पे मैं रखूँगी दाल। तो आप अनाज लेके इसी तरह ज़रूर रखें ताकि हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी ना हो, कभी भी खाने से रिलेटिव कोई कमी ना आए और बढ़ती ही हो। तो मैं लौंग और हरी इलायची यहाँ भी चढ़ा दे रही हूँ और उस पे भी। इसके बाद मैं यहाँ एक दिया रख दूँगी और यहाँ भी दिया जला दूँगी। और धनवंतरी देवता और कुबेर देवता और लक्ष्मी जी, गणेश जी से प्रे करूँगी कि हमारे घर में सुख समृद्धि, अनाज से भी रिलेटिव बढ़ी रहे, कभी कोई कमी न आए। तो धनतेरस के दिन आप अपने किचन में भी पूजा ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पैर पकड़ ले रही हूँ। इसके बाद हमें 2 दिए दोस्तों अपने दरवाजे पे जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ भी चावल रख के और दिया और पुष्प चढ़ा देती हूँ। और रंगोली मैंने पहले से ही बना के रखा था, क्योंकि दिवाली की 1 हफ्ता पहले से ही रंगोली बनाना सब स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने देख सकते हैं सब लक्ष्मी जी को ही अपने घर में आगमन करने के लिए, बुलाने के लिए सारी चीज़ें मैंने रंगोली की तैयार की है। तो इसी तरह अपने दरवाजे पे बढ़िया सा रंगोली ज़रूर बनाए और जहाँ तक हो सके दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखे ताकि लक्ष्मी हमारे घर में आ सके। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो दोस्तों इस साल दिवाली में आप पटाखे बिल्कुल ना बजाएं। अगर हो सके तो बजाना चाहते हो तो कोई रोक कौन सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जरूर इस सब चीज़ों से थोड़ा सा बचे और चाइनीज चीज़ों से भी बचे। इस साल चाइनीज चीज़ें बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि चाइनीज की वजह से इस साल हमारे बहुत बुरे दिन आए और हम उससे निकल गए। तो उम्मीद है तो आप लोग समझदार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, चाइनीज चीज़ों से दूर रहेंगे और अपनी इंडिया की ही चीज़ें आप यूज करेंगे, जैसे कि दिए और जो भी हमारे इंडिया में बनते हैं हम वही चीज़ें यूज करेंगे। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली और खुश रहे, मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।